हाय डेवलपर्स, बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पता चलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पता चलेंगी आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर किस तरीके से ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे क्रोम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो, नोड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो, और ये डिफरेंट बनाते क्यों, आपको मैं इसका ये भी रीज़न बता दूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ग्लोबल ऑब्जेक्ट अलग अलग नाम से क्यों होता है। उसके बाद में अगर आपको एक ग्लोबल प्रॉपर्टी या फिर एक ग्लोबल फंक्शन बनाना पड़ जाए तो आप किस तरीके से बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको आपके ब्राउज़र के फीचर्स चेक करने हैं तो वो आप किस तरीके से चेक करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फीचर है ना, फीचर चेक करने वाली चीज़ है ना, ये जो आपके पुराने ब्राउज़र्स होते हैं उसमें काफ़ी इफेक्टिव रहता है। सो वहाँ पे आप लोग कोड के अंदर भी कंडीशन लगा सकते हो। अगर आपका पुराना ब्राउज़र है तो आप ये वाला कोड इस तरीके से एग्जीक्यूट करो, न्यू वाला तो आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करो। ये वाली कंडीशंस भी आराम से लगाई जा सकती हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के इस फीचर से। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के ऊपर आने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। एडवांस जावास्क्रिप्ट की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, 15 वीडियोस ये बन चुकी हैं, 16वीं वीडियो मैं बना रहा हूँ और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। यहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को चेक करना, जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ ना उसके हिसाब से उसके एग्जाम्पल, कहाँ वो एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन, हर एक चीज़ मिलेगी उसके बारे में, पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी आपको उस टॉपिक की, राइट। सो इसको देखना, मत भूलना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी जॉब के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। सो वापस आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता क्या है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपकी एप्लीकेशन में या फिर आपके प्रोजेक्ट में कह लो अवेलेबल रहता है और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है उसकी तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर 50 फाइल हैं तो आपको उसको कहीं पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली फाइल में, 25वीं फाइल में, 40वीं फाइल में, जहाँ भी यूज़ करना चाहो आराम से यूज़ कर पाओगे। ग्लोबल ऑब्जेक्ट पहले से भी बने हुए होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, आप खुद की प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, प्रोमिसेस हो गए, असिंक अवेट हो गया, ये हमें कभी भी इंपोर्ट नहीं करने पड़ते कहीं से। आपने देखा होगा ना कि जब नोड, रिएक्ट, एंगुलर जैसी लाइब्रेरीज यूज करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। बट ये ऐसे फीचर होते हैं आपको इनको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही इंपोर्टेड होते हैं अपने सिस्टम में और आराम से काम करते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अलर्ट हो गया, कंसोल हो गया, प्रोमिसेस हो गई, कहीं भी आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती और आराम से यूज कर सकते हो, चाहे वो आपकी कोर जावास्क्रिप्ट हो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो। एप्लीकेशन डिपेंडेंट भी ये नहीं होते, बस जावास्क्रिप्ट की चीज़ होनी चाहिए, आराम से वो चीज़ें हर कहीं चलेंगी बिना कहीं पे इंपोर्ट करे हुए, ठीक है। आपको थ्योरेटिकली चीज़ें समझ में आ गई कि ऐसी चीज़ होती है जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी अवेलेबल होती है, उसको आराम से यूज़ कर पाते हैं, उनको ये पहले से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं और हम भी आराम से बना सकते हैं, राइट। देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ, आपने बहुत बार अलर्ट यूज़ करा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो ये अलर्ट देगा, हमें पता है, ठीक है। बट ये हमें ऐसा दिखता है, हमने कहीं से इसको इंपोर्ट नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे जाके मेरी फाइल के अंदर यहाँ पे भी लिखूंगा ना, यहाँ पे भी हेलो, तो ये यहाँ से भी दिखेगा। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये डिफाइन कैसे बनाया हुआ है, ये देखो, ये मिलेगा आपको, जो आपको अलर्ट दिख रहा है ना, ये बिकॉज ये ग्लोबल है तो आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। अदरवाइज कहाँ मिलेगा आपको, विंडोज डॉट अलर्ट, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, तो भी ये हेलो ही प्रिंट करेगा, ठीक है। सो सारी की सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। मैं आपको यहाँ पे और चीज़ें करके दिखाता हूँ, विंडोज डॉट कंसोल डॉट लॉग, हाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो हाई प्रिंट हो गया। और यहाँ से ना आप ये भी चेक कर सकते हो कि कितने तरीके के कंसोल होते हैं। मैंने जैसे इसके ऊपर करा, आप देखोगे कंसोल एसर्ट होता है, क्लियर होता है, काउंट होता है, डायरेक्टिंग, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉन यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट टेबल भी यूज़ कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग इन्फो यूज़ कर लेते हैं, और कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये सारी की सारी हमारी ग्लोबल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ करके दिखाता हूँ। देखो कंसोल, यहाँ पे मैं करता हूँ विंडोज़ डॉट अलर्ट, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग इसके अंदर क्या कर पाते हैं, अलर्ट कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो, तो यहाँ पे अलर्ट होगा, राइट, सिंपल है। अगर मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ।
इसके अंदर मैं यहीं पे लिख दूँ। आप अपने खुद के कोड में भी करना चाहो ना, खुद की फाइल में, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। मैं बस इसलिए करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा ना, थोड़ी सी इसको मैं जूम कर देता हूँ, अगर ये जूम होगा तो, ताकि आप अच्छे से हम फटाफट से सारी चीज़ें हो जाए। मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि लिख के फिर यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह ना करना पड़े और बाद में इसको रिफ्रेश ना करना पड़े। विंडोज़ डॉट कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने इसने लॉग असाइन कर दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ डॉट अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टम लॉग। तो क्या लगता है आपको, अलर्ट करेगा? जी नहीं, अभी कंसोल प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने इसको ओवरराइड कर दिया इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे विंडो यूज़ करा ना, कोई जरूरी नहीं कि आप विंडो ही यूज़ करो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। विंडो की जगह अगर आप लोग दिस यूज़ करोगे तो भी आपको सेम ही चीज़ मिलेगी। दिस भी वही होता है, विंडो भी वही होता है। उसके बाद में आप अगर यहाँ पे यूज़ करोगे सेल्फ, तो भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। ग्लोबल दिस करोगे तो भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे और ब्राउज़र मिलेंगे, हो सकता है वहाँ पे सेल्फ काम ना कर रहा हो, दिस काम ना कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप नोड में यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ग्लोबल लिखना पड़ता है। ये ग्लोबल दिस नहीं लिखना पड़ता, ग्लोबल लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो वो काम करेगा, वहाँ पे विंडोज़ काम नहीं करेगा। नोड के अंदर विंडोज़ काम क्यों नहीं करेगा? इसका एक रीज़न है, क्योंकि नोड एक बैकएंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, राइट। वो जावास्क्रिप्ट को इंटरनली यूज़ करता है, तो वहाँ पे कोई विंडो तो होती नहीं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको विंडो कह सकते हैं ना, हमें दिख रही है यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर, वहाँ पे कोई विंडो तो होती नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने उनको उसको बोलना शुरू कर दिया ग्लोबल। तो उसके अंदर वो ग्लोबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे ब्राउजर्स ने देखा कि यार कोई सेल्फ यूज़ कर रहा है, कोई दिस यूज़ कर रहा है, कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है, कोई ग्लोबल यूज़ कर रहा है, क्या करें, कॉमन कुछ बना देंगे। तो उन्होंने एक चीज़ बनाई, ग्लोबल दिस। सारे के सारे मॉडर्न ब्राउज़र, चाहे वो सफारी हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, नोड हो, ग्लोबल दिस लिखोगे ना, हर किसी में काम करेगा। अगर आपको, जैसे कि हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो आप विंडो डॉट अलर्ट यूज़ करोगे, विंडो डॉट कंसोल यूज़ करोगे तो काम करेगा। और नोड जिसके अंदर यूज़ करेगा ग्लोबल डॉट कंसोल, जो भी आपको करना हो वो काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग हो गए। अब अगर आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है तो ग्लोबल दिस यूज़ कर लो, ये हर जगह पे काम करेगी, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए मैंने बता दिया। अब आप एक प्रॉपर्टी बना कैसे सकते हो, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सो देखो, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे करता हूँ लेट फ्रूट, ठीक है, और फ्रूट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल। ऑल राइट, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। क्या मैं यहाँ पे लेट यूज़ कर पा रहा हूँ? सॉरी, यहाँ पे मैंने फ्रूट डाला था। फ्रूट यूज़ कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये क्या ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया? एक्चुअली नहीं। आप अगर इसको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक करोगे, बिकॉज ये इसके स्कोप में है अभी के लिए। विंडो डॉट फ्रूट दिख रहा है आपको? कहीं भी नहीं दिख रहा ना। अगर मैं इसको जबरदस्ती एंटर भी करूंगा तो भी मुझे अनडिफाइंड ही बताएगा, इसको फ्रूट नहीं मिला, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे यूज करना शुरू कर दूं वॉर, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिकॉज जो स्कोप होता है ना वॉर का, वॉर बोल लो, वार बोल लो, इसको कुछ लोग वार बोलते हैं, कुछ लोग वॉर बोलते हैं। सो उस टाइम इसका स्कोप ग्लोबल ही होता है। सो अगर मैं अब यूज करूंगा फ्रूट, यहाँ पे भी काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ विंडोज डॉट फ्रूट, तो भी यहाँ पे भी काम करेगा। तो अगर आप कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है ग्लोबल, तो आप वॉर के साथ डिफाइन कर सकते हो। कोर और कॉन्स्ट और लेट के साथ में ये चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो आप इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये, आप इस तरीके से फंक्शन भी बना सकते हो। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एप्पल टेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे अलर्ट ही कर देता हूँ अभी के लिए, हेलो फंक्शन करके। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। मैंने फंक्शन कॉल नहीं करा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या नाम रखा था मैंने इसका, एप्पल टेस्ट, एप्पल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉल हो रहा है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ विंडोज डॉट एप्पल टेस्ट, तो ये भी काम करेगा परफेक्टली। तो ये भी एक आप इस तरीके से ग्लोबल फंक्शन बना सकते हो। आप बोलोगे इसका बनाने का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आपके एप्लीकेशन के अंदर 50-60 पेज हैं, आप एक प्रॉपर्टी को पुश कर दो डायरेक्टली विंडोज़ के अंदर
और वो बाद में आप पहले वाले पेज में कर दिया और 50वें पेज के अंदर वो आराम से यूज हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे दो तीन। पहली बात तो अगर आप एक लेट यूज करते हो वो ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं बन सकता, वेर के साथ में बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, अगर आप वेर ना कहीं ये सोच लो कि यार अच्छा ठीक है मैंने वेर यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया कि वेर इनर इनर ही कर देता हूँ मैं, इसके इनर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये भी मैंने फंक्शन की स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है यार, कि मैंने एक फंक्शन ले रखा है और जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो भी ग्लोबल प्रॉपर्टी, नहीं वो ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, वो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। ग्लोबल क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, और अगर बिना कुछ आपने इस फंक्शन के डायरेक्टली बाहर आपने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करी है तो वो ग्लोबल प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, सो अगर वॉर फंक्शन के अंदर है तो क्या वो ग्लोबल प्रॉपर्टी बनेगा? इंटरव्यू पूछे आपसे, मना कर देना नहीं बनेगा। क्या लेट एक ग्लोबल प्रॉपर्टी बना सकता है? जी नहीं। क्या बना सकता है? वॉर बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे मैंने आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें करके दिखाई थी, दिस करके दिखाया था, सेल्फ करके दिखाया था, विंडोज भी करके दिखा रहा हूं तो विंडोज भी काम कर रहा है। कुछ लोग ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू वाले स्टार्ट जो विंडो होता है ना उसको भी सोचेंगे कि वो भी सेम ही होता है। जी नहीं, अगर आपका डब्ल्यू कैपिटल है ना स्टार्टिंग में, तो वो ग्लोबल विंडो वो नहीं है, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना वो नहीं है, वो कुछ और है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्मॉल विंडो और कैपिटल विंडो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, सो एक ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। 4-5 हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए। आप लोग पुरानी प्रॉपर्टीज कैसे चेक कर सकते हो? देखो, अगर आप पुराना कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 या 8 चला के देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, और आप अपनी एप्लीकेशन वहां पे चलाते हो, क्या होता है कि वो सपोर्ट नहीं करते आपकी एप्लीकेशन को, प्रोमिसेस को भी नहीं करती, ECMAScript के बहुत सारे फीचर्स को नहीं करती। राइट, सो उस टाइम पे आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ विंडोज डॉट, अगर मैं प्रोमिस चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्रोमिस है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में चेक कराना तो यहाँ पे अवेलेबल है। आप वहां कंसोल में जाके फिर वहां पे चेक कर सकते हो कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर वो प्रॉपर्टी वहां पे अवेलेबल है दैट मीन्स वहां पे काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। राइट, सो इस तरीके से आप लोग कोई फीचर है वो चेक कर सकते हो। अब आपने वो कंडीशन लगा दिया, अपने ब्राउजर चेक कर लिया। अब मान लो प्रोमिसेस यूज कर रहे थे आप, प्रोमिसेस काम नहीं कर रहे, तो पुराने ब्राउजर में क्या काम करेगा, कॉलबैक्स काम करेंगे, तो आपको कॉलबैक्स के लिए कोड लिखना पड़ेगा। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।